सीरीज के अगले भाग को इस क्रम में हम समझने जा रहे हैं कि मुगल काल में शाही किताब खाना क्या होता था। शाही किताब खाना, तो शाही किताब खाना जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किताब से संबंधित कुछ बात होगा तो हम समझेंगे। ये शाही किताब खाना एक प्रकार से घर था जहाँ पर किताब निर्माण का कार्य होता था मुख्य रूप से, और मतलब ये निर्माण होता था लेखन के माध्यम से, हाथ से लिखा जाता था। तो ये लिपि घर था, यहाँ पर लिखने का काम होता था, लिखकर पांडुलिपि, हाथों से लिखकर, पांडु का मतलब होता है हाथ, तो हाथों से लिखकर किताब तैयार किया जाता था। तो फारसी भाषा में अधिकतर रचनाएं होती थी उस समय, न केवल फारसी भाषा, अधिकतर जो वहाँ पर होती थी फारसी भाषा में रचना होती थी। इसके अलावा अन्य भाषाएं भी होती थी, और इसके साथ साथ अनुवाद कार्य भी यहाँ चलता था। कई सारी पुस्तकों का अनुवाद दूसरे भाषा में किया जाता था। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह ऐसा पुस्तकालय था जहाँ कई सारी पुस्तकें पढ़ी जाती थी, ऐतिहासिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, राजनीतिक पुस्तकें, दार्शनिक पुस्तकें, कई प्रकार की पुस्तकें होती थी। यहीं निर्माण होता था और रखे जाते थे, एक पुस्तक निर्माण करके रखे जाते थे। इस शाही किताब खाना में अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे कागज़ को चमकाने वाला, कागज़ तैयार करने वाला, कागज़ को चमकाने वाला। कागज़ को चमकाने वाला कहेंगे पुख्तर। इसके अलावा उन कागज़ों पर जो सुंदर, जिसका राइटिंग हो, यानी सुलेखक का मतलब सुंदर लेखन करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है सुलेखक। जो सुंदर लेखन करते हैं, जो सुंदर लिखते हैं, उनको सुलेखक कहा जाता है। इसके अलावा चित्रकार की नियुक्ति की जाती थी, जो अलग अलग प्रकार के चित्र बनाते थे उन पेजों पर, उन कवरों पर। पुस्तक का कवर बनाने वाले व्यक्ति होते थे अलग, बाइंडिंग करने वाले अलग व्यक्ति होते थे। बाइंडिंग करने वाले को कहेंगे जिल्दसाज, जो किताब को बाइंडिंग करते, बांधते थे किताब को। जैसे आप जानते हैं किताब के ऊपर जो कवर होता है तो बाइंडिंग करते हैं। शाही किताब खाना के पांडुलिपि में कौन कौन से चित्र देखने को मिलते हैं? तो दरबार का चित्र मिलता है, शिकार करता हुआ चित्र मिलेगा। इसके अलावा घेराबंदी, युद्ध करते समय घेराबंदी जो शासक लोग करते थे उसका चित्र, विजय चित्र, और बड़े बड़े इमारतों का भी चित्र इन चित्रों में मिलता है, जो लोग ये चित्रकार लोग तैयार करते। क्योंकि जो भी पुस्तक थी उन पर चित्र उस समय इन हाथों से ही बनाया जाता था। आगे बात करते हैं नस्तलिक शैली। एक प्रकार से लेखन शैली थी जो अकबर को काफ़ी पसंद थी। नस्तलिक शैली अकबर को काफ़ी पसंद थी। यह शैली तरल होती थी, मतलब फ्लुएंट में लिखा जाता था, फ्लो में लिखा जाता था। जैसे पेन से जैसे लिखा जाता है इस प्रकार से तरल शैली थी, जो प्रवाही ढंग से, काफ़ी सजावट करके और कलात्मक ढंग से, बहुत स्टाइलिश ढंग से इसको लिखा जाता था, सजा कर लिखा जाता था। अकबर ने, एक व्यक्ति है मोहम्मद हुसैन, जिनको जरीन कलम अर्थात सोने के कलम से नवाजा था, क्योंकि ये नस्तलिक शैली का बहुत बढ़िया प्रयोग करते थे, नस्तलिक शैली में बहुत बढ़िया लिखते थे, इसलिए जरीन कलम के से नवाजा था। तो ध्यान में रखेंगे मोहम्मद हुसैन को, जिन्हें जरीन कलम से नवाजा गया। तो व्यक्ति क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला बात करते हैं, कुरान तथा हदीस के अनुसार जीवंत चित्र बनाने की मनाही है। क्यों? ऐसा क्यों? जीवंत चित्र मतलब वास्तविक चित्र, जो एकदम ओरिजिनल, ऐसा चित्र बनाने का मनाही है। तो किसके अनुसार? कुरान तथा हदीस। हदीस मतलब मोहम्मद पैगंबर की बात है, और कुरान मतलब जो इस्लामिक धर्म को निर्देशित करने वाले जो बात हैं, उसके अनुसार जीवंत चित्रों की मनाही। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जीवंत चित्रों के बनाने से ऐसा लगता है जो बना रहा है जीवंत चित्र, मतलब वो रचना कर रहा है और रचना अपने अंदर ले लिया, जबकि रचना करना किसी आदमी के बस की बात नहीं, बल्कि किसके बस की बात? ईश्वर। तो रचना करना यानी निर्माण करना, हम लोग जो निर्माण हुए कहीं ना कहीं ईश्वर की देन है। तो जितने भी पशु पक्षी, जितने भी सजीव चीज़ें हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का देन है, और ईश्वर के हाथों में ही मृत्यु और जीवन होता है। तो जीवन चित्रों की रचना केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, जब ये कुरान और हदीस के अनुसार। जबकि मनुष्य जीवंत चित्र का निर्माण कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये तो अधिकार, रचना करने का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। तो ऐसे में जीवंत चित्र मनुष्य क्यों बना रहा है? ये कुरान और हदीस के अनुसार मतलब ये मनाही था, क्योंकि जीवन रचना करने का अधिकार ईश्वर को है, तो मनुष्य क्यों करता है? नहीं करना चाहिए, ये कुरान और हदीस का मानना है।